हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फॉर एवरी प्राइम पी पी जो वो हमारे पास कोई भी प्राइम है, इंटीजर एन डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देयर एग्जिस्ट अ फील्ड, जिसके एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जिसके पास पी रेज़ टू पावर एन एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास अगर जो मैंने प्रूफ में मैंने कंसिडर कर लिया, जो पी है वो कोई भी एक प्राइम नंबर है। तो जेड पी जो है उसकी वैल्यू मैंने मान ली 0 1 2 3 अप टू सोन पी माइनस 1। ये कोई भी एक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड इज ऑल्सो अ प्राइम फील्ड। ये प्राइम फील्ड भी है। देन मैंने कंसिडर कर लिया एक पोलिनोमियल, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स, और जो ये बिलोंग करती है जेड पी एक्स से। ये जो है वो मैंने मान लिया स्प्लिटिंग फील्ड है एफ ऑफ एक्स का। जो के है वो कंटेन करता है सभी रूट्स को एफ ऑफ एक्स के। सिंस जो डिग्री है एफ ऑफ एक्स की वो पी रेज टू पावर एन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हैज पी रेज टू पावर एन रूट्स, मतलब एफ ऑफ एक्स के पास पी रेज टू पावर एन रूट्स हैं के अंदर। लेट कर लिया मैंने ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, ये सभी रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के। देन वी कैन राइट, हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक्स रेज टू पावर पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n पी रेज टू पावर एन एक्स माइनस ए आई, वेयर जो ए आई है वो बिलोंग करता है के से। लेट कर लिया जो टी है उसकी वैल्यू मान ली मैंने ए बिलोंग्स टू के एंड दैट इज ए रेज टू पावर पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए। देन हमारे पास जो टी है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो 0 है वो बिलोंग करता है टी से। ऑर्डर ऑफ पी रेज टू पावर एन है वो किससे बिलोंग करता है, वो किस उसकी वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। मतलब 0 भी बिलोंग कर गया इससे, और अगर 0 की पावर हम ये करते हैं तो वो भी 0 ही होता है। तो 0 भी बिलोंग कर गया किससे, के से। नाउ मैंने मान लिया 1 एक कंसिडर कर लिया जो बिलोंग करता है के से। तो 1 की पावर पी रेज टू पावर एन विच इज इक्वल टू 1 बिलोंग करता है टी से। लेट कर लिया मैंने के जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है जेड पी से। के इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1 + 1 अप टू सोन के टाइम्स। देयर फोर के रेज टू पावर पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, मैंने मान लिया के की वैल्यू पुट कर दी 1 + 1 अप टू सोन पी रेज टू पावर एन। अलग अलग ओपन कर दिया 1 की पावर पी रेज टू पावर एन, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 + 1 अप टू सोन के टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब जो के है वो बिलोंग कर गया टी से, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ है वो हमारे पास पी के इक्वल थी। सो एवरी एलिमेंट ऑफ जेड पी, मतलब जेड पी का हर एक एलिमेंट जो है वो टी के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो टी है वो कंटेन करेगा प्राइम फील्ड जेड पी को, और जो जेड पी है वो किसका है, के का। फर्दर कंसीडर ए आई, जो वो मैंने कंसीडर कर लिया रूट है मान लिया पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का। देन हमारे पास एफ ऑफ ए आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स कुछ इस टाइप से थी, तो एक्स की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया, दैट इज ए आई पी रेज टू पावर एन माइनस ए आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए आई पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए आई, और जो ए आई है वो बिलोंग करता है टी से। दस हमारे पास जो टी है वो ऑल्सो कंटेन करेगा ऑल द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स के सभी रूट्स को कंटेन करेगा। अब मैंने क्लेम कर दिया कि जो टी है वो सब फील्ड है एफ ऑफ एक्स का। तो दो एलिमेंट डिफाइन कर लिए, दैट इज अल्फा एंड बीटा, जो बिलोंग करते हैं टी से। अल्फा की पावर पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू अल्फा, बीटा की पावर पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की पावर पी रेज टू पावर एन करेंगे तो अलग अलग ओपन कर देंगे, -0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फा माइनस बीटा बिलोंग करता है किससे, टी से, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास अल्फा है, इसकी वैल्यू हमारे पास बीटा है, तो इधर अल्फा पुट कर दिया इधर बीटा पुट कर दिया। देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर दी, अल्फा बीटा की मल्टीप्लिकेशन, ऊपर पी रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू अल्फा पी रेज टू पावर एन बीटा पी रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू टी, दस टी इज अ सब फील्ड ऑफ के। इसका मतलब जो टी है वो सब फील्ड बन गया के का। सो टी कंप्लीटली कंटेन कर गया के अंदर। सो वी हैव टी इज अ फील्ड, जो हमारे पास जो टी है वो कोई भी एक फील्ड है जो कंटेन करता है एफ एक्स के सभी रूट्स को। बट जो के हमारे पास वो स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, एफ ऑफ एक्स का। सो के कंप्लीटली कंटेन करता है टी के अंदर। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, टी कंप्लीटली कंटेन कर गया के अंदर, इधर के कंप्लीटली कंटेन कर गया टी के अंदर। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं। नाउ इफ लैम्डा बिलोंग्स टू टी, अगर मैंने मान लिया जो लैम्डा है वो बिलोंग करता है टी से, देन लैम्डा की पावर पी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी। तो लैम्डा पी रेज टू पावर एन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। और जो ये वाली चीज़ है ये हमारे इस टाइप की हमारी कुछ पोलिनोमियल थी, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। दस एवरी एलिमेंट ऑफ टी, यानी कि टी का हर एक एलिमेंट जो वो रूट है किसके लिए, एफ एफ एक्स के लिए। देयरफॉर टी इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन a रेज़ टू पावर a p n। नाउ वी क्लेम दैट, अब मैंने क्लेम कर दिया कि जितने भी ये एलिमेंट है ये सभी डिस्टिंक्ट हैं, मतलब सारे अलग हैं। नाउ वी हैव, अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू आ गई एक्स रेज़ टू पावर पी एन माइनस एक्स। एनी रूट जो ए आई है ये एनी रूट है किसका, एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल का, इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स।
इफ़ एंड ओनली इफ ए आई इज़ अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स का जो रूट होगा ए आई, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए आई है वो मल्टीपल रूट होगा पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का। बट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पी रेज टू पावर एन एक्स की पावर पी रेज टू पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है जेड पी की वो पी के इक्वल है। बट जो ए आई है वो रूट नहीं है एफ डैश एक्स का, इसका मतलब तो देयर फॉर नो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ मल्टीपल रूट, मतलब एफ ऑफ एक्स का ऐसा कोई भी रूट नहीं है जो मल्टीपल हो। और सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टी है, जितने भी एलिमेंट है टी के हमारे पास वो सभी डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। हैंस ऑर्डर ऑफ टी इज इक्वल टू पी रेज टू पावर एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के, इसका मतलब टी का भी ऑर्डर और के का भी ऑर्डर दोनों का यही है। दस वी हैव ऑब्टेन अ फील्ड ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर एन, तो हमारे पास एक फील्ड आ गया जिसका जो ऑर्डर है वो पी रेज टू पावर एन है। तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, फाइनाइट फील्ड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। मैंने मान लिया, मतलब ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो फाइनाइट फील्ड होंगे जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो मैंने दो डिफाइन कर लिए, दैट इज लेट K1 एंड K2 बी द फाइनाइट फील्ड। K1 एंड K2 मैंने मान लिया कोई भी दो फाइनाइट फील्ड है सच दैट ऑर्डर ऑफ K1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K2। लेट कर लिया, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ K1 है वो P1 है और जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ K2 है वो P2 है, और जो P1 और P2 है ये हमारे पास दोनों प्राइम्स है। हमारे पास आ गया जो ऑर्डर ऑफ K1 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, P1 N1, ऑर्डर ऑफ K2 इज इक्वल टू P2 N2, और जो N1 और N2 है ये मेरे पास इंटीजर्स हैं। सो वी हैव P1 N1 इज इक्वल टू P2 N2, दिस इम्प्लाइज P1 इज इक्वल टू P2, इसका मतलब P1 की वैल्यू P2 के इक्वल, और इन दोनों का कॉमन मान लिया मैंने P दैट इज इक्वल टू सेम, मतलब दोनों इक्वल हैं तो कोई एक सिंगुलर मान सकते हैं। दिस एंड N1 इज इक्वल टू N2 दैट इज इक्वल टू N, इसको मैंने N मान लिया। लेट P1 एंड P2 आर प्राइम सब फील्ड, P1 P2 कोई भी प्राइम सब फील्ड डिफाइन करा दिए K1 K2 के रेस्पेक्टिवली, देन P1 आइसोमॉर्फिक हो गया Z अपॉन P के, और ये आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, P2 के। इसका मतलब इधर से हमारे पास आ गया P1 जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया P2 के। देन बाय प्रीवियस लेमा कौन सा, मतलब इफ अ फील्ड F हैज़ क्यू एलिमेंट्स, अगर कोई भी एक फील्ड है जिसके पास क्यू एलिमेंट्स हैं देन F इज द स्प्लिटिंग फील्ड, जो F है वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा किसका, F ऑफ एक्स का। और F ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स जो बिलोंग करता है पी एक्स से, वेयर P इज द प्राइम सब फील्ड ऑफ F, जहाँ पे जो P है वो प्राइम सब फील्ड है F का। K1 is the splitting field of the polynomial f of x is equal to x की पावर p की पावर n minus x that belongs to P1x, जो P1 है वो आइसोमॉर्फिक है P2 के। सो P1x इज आइसोमॉर्फिक टू P2x। अब मैंने लेट कर लिया f डैश टी है वो कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल है f ऑफ x की, एंड f डैश टी इज इक्वल टू t रेज टू पावर p n माइनस टी दैट बिलोंग्स टू P2t। अगेन बाय प्रीवियस लेमा K2 जो है वो हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड आ गया किसका, पोलिनोमियल f डैश टी का जो बिलोंग करता है P2t से, बट जो P1 है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक है किसके, P2 के। देयरफॉर स्प्लिटिंग फील्ड विल आल्सो बी आइसोमॉर्फिक, जिसका मतलब जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसका मतलब K1 इज आइसोमॉर्फिक टू K2। ये थ्योरम होगी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट थ्योरम।